साथियों, मैं आज जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ, उस खबर को देख के आपकी आँखों में आँसू ज़रूर आ जाएँगे। वास्तव में सरकार जनता के लिए जिस प्रकार से कई योजनाएँ लाती है, करोड़ों रुपए उन योजनाओं पे खर्च होते हैं और जिन लोगों की वो योजनाएँ होती हैं, उनको उसका कितना लाभ मिल पाता है, यह भी एक देखने वाली बात है। मैं इस समय पौड़ी में हूँ और पौड़ी में एक ऐसे परिवार के बीच हूँ, कहते हैं कि गरीबी अभिशाप होती है। वास्तव में गरीबी उनके लिए अभिशाप होती है, जिन पर दुखों का पहाड़ गिर जाता है और दुख भी ऐसा कि उसका इलाज करने के लिए उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है। सरकार ढोल पीटती है कि हमने प्रत्येक गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना से जोड़ दिया है और इनका इलाज होगा, लेकिन जो उसके नियम होते हैं, वो नियमों के कारण इन गरीब परिवार के ऐसे लोगों का उसका लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। आइए माजरा मैं आपको समझाता हूं पूरा। एक बेटा है, क्या नाम है आपका? मंजीत कुमार। ये मंजीत है। और मंजीत कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? 9th क्लास में। पढ़ा आपने? हाँ। इसने 9th पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है और अब इसकी पढ़ाई छूट गई है। पढ़ाई छूटने का कारण यह है कि मंजीत की रीढ़ की हड्डी तो टेढ़ी हो गई थी और मंजीत की रीढ़ की टेढ़ी होने के कारण जब इसका इलाज की बात आई तो इसको इलाज के लिए सबसे बड़े जाने माने जो हॉस्पिटल है एम्स में ले जाया गया, लेकिन एम्स में इसका इलाज चला तो किस प्रकार से इलाज चला और क्या इसको दिक्कत आई, आइए इसके पापा जी से जानते हैं कि क्या इनको प्रॉब्लम आई है और साथ में देखें कि कितनी बड़ी दुखद बात है कि 21 साल का बेटा माँ बाप के सामने बिस्तर में बैठा हुआ है। वो ना शौच जा सकता है, ना वो बाहर जा सकता है, ना भीतर जा सकता है, उसको सहारे की जरूरत है। और इलाज की बात करें तो इलाज भी उसका हो नहीं पा रहा। आखिर इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है, आए उनके पिताजी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब माधवर लाल है। माधवा लाल जी, आप इस बेटे को क्या बीमारी है, इलाज के लिए ले गए होंगे, क्या परेशानी आ रही है? हम एम्स हॉस्पिटल में गए साहब, तो वो लोग एम्स वाले जो है कि पहले साहब वो जांच के लिए कह रहे हैं साहब कि बाहर कराओ जांच। तो हमारे पास सर इतने पैसे है नहीं। फिर जब आयुष्मान की बात आई सर, हमने कहा कि बेटे के पास आयुष्मान भी है तो आप एडमिट कर दो आप। तो एम्स वाले कह रहे हैं पहले साहब कि ये जांच लाओ करा के, फिर जो है कि बच्चा जब एडमिट होगा फिर होगा आयुष्मान कार्ड में जो है कि प्रक्रिया शुरू। हमारे पास साहब इतना पैसा है नहीं कि जो हम बच्चे की जांच करा सकते हैं। हम बच्चे की जांच कराने में असमर्थ हैं साहब। 8-8 हज़ार रुपए की, 10-10 हज़ार रुपए की जांच हो रही है सर पर बाहर। हमारे पास सर इतना पैसा है नहीं, हम तो असमर्थ हैं सर। मैं स्टेशन में सर गाड़ियों में टॉफी टाफी बेचता हूँ सर। साहब हम बच्चे का कराना चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं सर हॉस्पिटल से, एम्स हॉस्पिटल। ये 8 साल से हो रहे हैं सर बच्चे को ये परेशानी। इसकी जो है कि पहले रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी सर। अब रीढ़ की हड्डी जब टेढ़ी थी तो एम्स वालों ने सर इसमें बेल्ट बुल्ट पहनाई। फिर बेल्ट पहनना के बाद, बेल्ट पहनने के बाद सर इसका चलना फिरना भी बंद हो गया साहब। फिर गए साहब हम हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल में गए, फिर वो लोग जांचें लिख रहे हैं सर कि बाहर जांच कराओ। अब जांच के लिए हमारे पास पैसा नहीं है साहब। हम असमर्थ हैं साहब। हम मजदूर आदमी है, मैं भी विकलांग आदमी हूँ साहब। मेरा भी एक हाथ एक पाँव साहब काम नहीं करता है। देखा साथियों की आयुष्मान योजना ऐसे लोगों को चाहिए थी और ये
और अस्पताल प्रबंधन को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों को अगर उसका लाभ नहीं दिया जाए तो किन लोगों को लाभ दिया जाए। अगर इस बालक को एडमिट कर देते हैं, एडमिट करने के बाद इसकी जांचें की जाती तो वहीं इसकी फ्री जांचें हो जाती, लेकिन वो जांचें इतनी महंगी हैं कि ये परिवार उस जांच को कराने में असमर्थ है और ये जांच नहीं करवा पा रहा है। और उसके बाद उस बेटे को किस प्रकार से रात दिन जब वो देखते होंगे तो कितनी पीड़ा उनके हृदय में होती होगी। तो हम खुद देख रहे हैं तो हमारे हृदय में वो पीड़ा दिखती है, तो इनके हृदय में क्यों नहीं दिखती है। मेरा अनुरोध है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, स्थानीय विधायक से, इस बच्चे की मदद के लिए आगे आए। और जो भी स्वयं सेवी संस्थाएं, स्वयं समाज सेवी हैं, अगर उस बच्चे के इलाज के लिए कोई आगे आ सकता है तो उसका स्वागत है। ये पौड़ी में रहते हैं, इनका फोन नंबर मैं आपको इस अपने लिंक में दे रहा हूं। कम से कम, और अगर आपके अंदर इंसानियत है, सरकार देखना चाहिए सरकार को कि किस प्रकार से उस आयुष्मान कार्ड का ये उपयोग, कहां आप इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ऐसे परिवारों का अगर उसका उपयोग नहीं कर पाए तो उस आयुष्मान कार्ड का ऐसे परिवार के लिए क्या फायदा। भारत सरकार, मोदी सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि कम से कम इन नियमों को शिथिल किया जाए। ऐसे परिस्थितियों में ऐसे लोगों को उसका लाभ दिया जाना चाहिए, लेकिन इन परिवारों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कितनी पीड़ा होती होगी। मंजीत, अगर तुमसे पूछे तुम पढ़ना चाहते हो? नहीं, पढ़ना नहीं चाहता, पर मेरा इलाज हो जाए बस, मैं इतना चाहता हूँ। अगर इलाज हो जाएगा तब पढ़ना चाहोगे? हाँ, तो पढ़ना चाहूँ। तो मंजीत पढ़ना चाहता, पढ़ के क्या बनोगे, फिर उसके बाद क्या करना चाहोगे? कुछ भी नौकरी मिल जाए। कितना दुख होता है कि घर में बैठे हैं, परेशानी कितनी होती है आपको? बहुत ज्यादा दुख होता है, रोना आता है। तो बाहर जाने का मन करता है? हाँ, बाहर जाने का तो मन करता है, लेकिन जा नहीं सकता ना। तो मंजीत का भी बाहर घूमने का मन करता है, लेकिन वो जा नहीं सकता है। कितनी बड़ी विडंबना है। देखिए, बताइए साथियों, मेरा अनुरोध है पौड़ी के सभी लोगों से, सभी मित्रों से, और जो मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, कम से कम इस बच्चे की मदद के लिए कोई लोग आगे आए, क्योंकि 21 साल का बेटा है और वो आज बिस्तर में है। परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है और आयुष्मान कार्ड के तहत वो इलाज कराना चाहता है, लेकिन इलाज नहीं हो रहा। आइए मंजीत की माँ से भी बात करते हैं। कितना दुख होता है, कितनी परेशानियां हैं बच्चे को लेकर? बहुत परेशानी है साहब, मैं तो बहुत परेशान हो गई हम। कमाई तो कुछ है नहीं। हाँ। अब टॉफी बेचते हैं, वो तो घर का ही नहीं चलता उसमें। शाम को रोटी तब बनाते हैं जब वो टॉफी बेच के आते हैं, तब हमारा चलता है घर का। बाकी क्या परेशानी उसके पापा ने बता दी, ऐसी ऐसी परेशानी है। ये इसको तो बहुत परेशानी है ना, चल भी नहीं पाता, वो तो लैट्रिन भी नहीं जा पाता, बाथरूम भी नहीं जा पाता। अब 2 आदमी उसको पकड़ के ले जाते हैं हम। इतनी इससे बड़ी परेशानी क्या होगी। हम करते अब हैं, इलाज पर करना उसके चाहते हैं, पैसे ही नहीं है हमारे पास। लैट्रिन बाथरूम इतना भी पैसा कभी कहाँ, वहाँ तो कभार बैठ भी हम नहीं पाता, करते वो हैं साहब। गिर जाता वो, पढ़ के करता है लैट्रिन भी। जी। तो रोना तो आएगा, हम तो माँ है ना, माँ को तो रोना आएगा ही। बहुत दुख होता है। जी, माँ को निश्चित बात है, माँ का दिल है और वो माँ चाहती है कि उसका बेटा इस प्रकार से इस परिस्थितियों में है, किस प्रकार से उसका इलाज हो रहा है, किस प्रकार से वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। और एक पिता सुबह से शाम तक गाड़ियों में कभी मूंगफली बेचता है, कभी टॉफियाँ बेचता है, और उसके बाद जो कमा करके लाते हैं वो शाम को खाते हैं। और सरकार की जो योजना है किसके लिए है, किन परिवारों के लिए? जब इसका लाभ इसको नहीं मिल पाएगा, इनके लिए आयुष्मान का क्या फायदा? साथियों, इस वीडियो को इतना शेयर करना कि प्रत्येक आदमी तक वीडियो पहुंचे, सरकार तक जरूर पहुंचे, चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो, कोई डॉक्टर हो, ऐसे लोगों तक ये जरूर पहुंचे कम से कम, कि उनको लगे, अगर उनके दिल में हृदय है, उनके बच्चे हैं, तो उनको देखना चाहिए कि ऐसे बच्चों के लिए अगर इलाज की व्यवस्था नहीं है तो किसके लिए, आखिर किसके लिए वो योजना है। मैं इनका नंबर, जो फोन नंबर है, इस लिंक में दे रहा हूं। हमसे कम अगर किसी को इन पर थोड़ा दया आए, इनकी मदद के लिए कोई आगे आ सकता है, तो कृपया इनकी मदद अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।